नमस्कार किसान दोस्तों, मैं मनोज कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गंगा बकरी फार्म में। आज का जो हमारा टॉपिक है, बकरी पालन में बड़ा बिजनेस कैसे करें, इसको हम बड़े स्तर में कैसे करें और बड़े स्तर में करने के हमें क्या फ़ायदे हैं, हम बकरी पालन के साथ और क्या कर सकते हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल में अगर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी पहला वीडियो आएगा आप तक पहुँचेगा, और शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, बकरी पालन को बड़ा बिजनेस कैसे बनाएं और बकरी पालन के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं जिससे हम लाभ कमा सकते हैं। हमसे अर्थ है आप, क्योंकि ये वीडियो जो भी हम लाते हैं वो आपके लिए लाते हैं, आपके लिए जानकारी के लिए लाते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, एक ही प्लेटफार्म से और अन्य तरीके से पैसा कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ बोर्ड में आपको दर्शाने का प्रयास किया है आप तक पहुँचाने के लिए कि बड़ा बिजनेस बकरी पालन में हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नए फार्मर हैं, नवयुवक हैं, जो आप इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है तो शासन की मदद लेनी पड़ेगी। शासन की ऐसा, क्योंकि देखिए, जब हम बड़ा बिजनेस करेंगे तो हमारे पास जो कैपिटल पूंजी है वो हमारे पास इतनी मात्रा में नहीं हो सकती, क्योंकि लगभग इस बिज़नेस में जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं से रोज़गार की तलाश के कारण आ रहे हैं। बकरी पालन आज के डेट में भारत में सबसे उभरता हुआ बिजनेस है। इस बिज़नेस में हमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है और ना ही हमें किसी प्रकार की शासन की बहुत सारी पाबंदियां हैं। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम कम संसाधन में भी इसको कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा व्यापार करना है, पैसा अच्छा कमाना है, खुद का हमें अपना बिजनेस रन करना है, हमारे पास चाहे कि हम अपने फार्म में 4-6 वर्कर रख सकें, उनकी सैलरी दे सकते, उनको अच्छा अवसर दे सके जिससे वो हमारे बिजनेस में जुड़ के और अपना घर परिवार चला सके और हम अपना बड़ा बिजनेस कर सकें। हम एक जगह बैठ के कैसे मैनेज कर सकें। देखिए, बड़ा बिजनेस में हम आपको आज बताएंगे कि 100 बकरी पालें, अच्छी नस्ल की बकरी लें। जो बड़ा बिजनेस में कोई भी चीज़ आप बड़ा करते हैं तो उसका टारगेट बड़ा भी होता है, उसमें लागत भी बड़ी लगती है, उसके लिए एरिया भी बड़ा लगता है, और सबसे जो है आपका गोल, जो आपका एक उद्देश्य है, वो भी बड़ा होना चाहिए, तब आप इसको कर पाएंगे। तो 100 बकरी अगर आप पालते हैं तो 100 बकरी में ब्रीडिंग के लिए 10 बकरे लगेंगे, तो 110 का टारगेट रखें। इसमें शासन आपको मदद दे रही है, लोन दे रही है, आप उसके ज़रिए से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है, अगर आपके पास सिर्फ ज़मीन है, तो उसके माध्यम से भी आप 100 बकरी का लोन शासन से लेकर और आराम से बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ हम आपको आए हैं कि बड़ा बकरी के साथ में आप व्यापार और क्या कर सकते हैं जिससे आपको अतिरिक्त मुनाफा है। तो बकरी के साथ साथ में आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। मुर्गी पालन का, बकरी पालन का जो सेटअप है, दोनों अलग अलग होते हैं। आप एक ही जगह में मुर्गी पाल सकते हैं, एक ही जगह में बकरी पाल सकते हैं। बकरी का सेटअप अलग बनाएं, मुर्गी का सेटअप अलग बनाएं। ऐसा कम संसाधन में बना सकते हैं या काफ़ी जगह एक ही तरीके से पाल सकते हैं कि ऊपर मुर्गी बकरी पाल लेते हैं और नीचे मुर्गी का फार्म कर लेते हैं। हम यहाँ आए हैं देसी मुर्गी पालन में। देसी मुर्गी पालन आप करके बड़ा लाभ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कि आप बकरी फार्म को जो भी सेटअप बनाएंगे तो ऊपर के हिस्से में एलिवेटेड करके बकरी रखें और नीचे देशी मुर्गी भी पाल सकते हैं। इनको पालने के आपके साथ साथ ये फ़ायदे हैं कि बकरी में 2 साल बाद इनकम आएगी। बकरी ग्रो करने में, बच्चा पैदा करने में, फिर बच्चा बड़ा होने में और उसकी बिक्री होने तक इसमें जो समय लगता है लगभग 2 साल लग जाता है। तो उस बीच में 2 साल तक आप कैसे पैसे को मैनेज करेंगे, कैसे अपने पैसे को खर्चे में लाएंगे कि हम 2 साल तक जब जेब से लगना ही लगना है, आना कुछ नहीं है, तो हम आवक का एक मार्ग कैसे बना सकते हैं। तो आवक का एक मार्ग है देशी मुर्गी पालन। अब यहाँ हम आपको कुछ फैक्ट बताएंगे कि देशी मुर्गी पालन आपको कैसे करना है। जब आप 100 बकरी और 10 बकरे का फार्म सेटअप बनाएंगे, वो एरिया लगभग 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट का होता है, और 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट के एरिया में आप 2,500 से 3,000 मुर्गे पाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सेटअप में आप तो बकरी रख ही रहे हैं, साथ में मुर्गा पालिए,
मुर्गा पालन से आपको फ़ायदे मैं कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे चूजा अगर आप लेते हैं तो बाज़ार में लगभग 25 से 30 रुपये, अगर आपने 30 रुपये का भी लिया एक नंग 1 डे ओल्ड, तो आपको चूजा मिल जाएगा। दाना ये 4 माह में लगभग 2 केजी खाते हैं। 4 माह में लगभग 2 केजी दाना खाएंगे मुर्गे। जो मुर्गे को तैयार होने का टाइम होता है वो 1-1.25 किलो होने में देसी मुर्गा को 4 माह का पर्याप्त समय लगता है। वैसे 90 दिन में हो जाते हैं, लेकिन जब हम देसी मुर्गा पालते हैं तो देसी मुर्गा कम से कम 4 माह लगेगा और बना हुआ दाना खाएगा। तो आप इसको खिला के भी आप वो कर सकते हैं। तीसरा यहाँ दवाइयाँ, इसमें लगभग 10,000 की दवाइयाँ 4 माह में खर्च होंगी। अगर मुर्गी पालते हैं तो 4 माह में इसमें 10,000 तक की दवाई खर्च होगा। अब यहाँ देखिए, बकरी पाल रहे हैं, बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालना है, तो आपके जो इनमें खर्चे आएंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, मैं उसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा। अगर 2,000 मुर्गे लेते हैं आप तो ये 60,000 के आएंगे। 2 किलो दाना अगर एक मुर्गा खाता 4 महीने में, तो 4 महीने में ये लगभग 4,000 केजी खा जाएगा। 2,000 मुर्गा 4,000 केजी खाएगा। उसका अगर हम आज का वर्तमान का रेट 40 रुपये लेते हैं तो लगभग वो 1,60,000 का बनेगा। तो दाने का जो खर्च आएगा 1,60,000, दवाइयों का कुल 10,000 आना है क्योंकि देसी मुर्गा में दवाइयों का जो खर्च है वो बहुत कम है। अब यहाँ रह गई कि देखिए, चूजा हो गया, दाना हो गया, दवाई हो गई। यहाँ एक फैक्ट आपके मन में आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें लेबर भी तो लगेगी। तो लेबर आपके जो बकरी पालन में वर्कर लग रहा, मैन पावर लग रहा, वही मैन पावर मुर्गी को भी संभाल लेगी, क्योंकि देसी मुर्गी में बहुत ज़्यादा आपको अतिरिक्त लेबर नहीं लगती। एक ही आदमी जो बकरी पालन का है वही इसको संभाल लेगा। तो यहाँ आपका लेबर कॉस्टिंग बच जाती है। अब लेबर कॉस्टिंग बच जाएगी तो आपको एक प्रॉफिट होगा कि आपको अतिरिक्त पैसा नहीं खर्च होगा। इनको जब बेचेंगे बाज़ार में, अगर हम बाज़ार में बेचते हैं 1 केजी का मुर्गा 250 रुपये प्रति केजी, अगर हम 250 रुपये प्रति केजी होलसेल में बेचते हैं, हम पूरा लाट का लाट भी बेचते हैं, तो ये लगभग 2,000 केजी जो मुर्गा होगा, अगर हम 250 केजी के हिसाब से बेचेंगे तो लगभग 5 लाख का बनेगा। और इनमें खर्चा चूजा में, दाना में और दवाई में लगभग 2.5 लाख तक का खर्च आएगा। अगर हम 2.5 लाख खर्च करके 5 लाख कमा रहे हैं 4 महीने में, तो हमें 2.5 लाख तो फ़ायदा ही आएगा। अब जब 2.5 लाख फ़ायदा आएगा तो हम इसको लगभग 3 बार पालेंगे एक साल में, तो 2.5 लाख के हिसाब से हमारे 7.5 लाख होते हैं एक साल में। अगर हम इसमें अगर हमें जीरो आ रहा, हमें इसमें अगर जीरो इनकम आ रही है एक साल में, तो हम मुर्गा के साथ में पालेंगे तो इसमें हमें एक साल में 7.5 लाख रुपए आएगा। जब 7.5 लाख रुपए आएगा तो हम जब 2 साल इसको पालते हैं तो 2 साल में आखिर हमारी वही लेबर लग रही है, हमारी वही लाइट लग रही, सारी व्यवस्थाएं, हमारे पास सेट भी खाली है, तो इसको भी पाल के हम 7.5 लाख साल का कमा रहे हैं, तो 2 साल में हमारे 15 लाख हो जाएंगे। अगर हम जो हमें अतिरिक्त लेबर खर्चा निकालने में मदद करेगा, बैंक का किस्त देने में मदद करेगा, साथ में हमें ये दिमागी टेंशन नहीं रहेगा कि हमें पैसा किसी से उधार लेना है। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साथ में आप बैंक का किस्त भी दे सकते हैं। तो एक ही काम में 2 काम करके, एक ही जगह में 2 काम करके आप फ़ायदा भी कमा सकते हैं, बैंक का कर्ज भी दे सकते हैं और अपने खर्चे भी निकाल सकते हैं, लेबर की खर्चे भी निकाल सकते हैं। तो ये बिज़नेस अपनाकर भी आप लाखों रुपए हर माह कमा सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम 2,000 की क्वांटिटी में 2.5 लाख रुपए 3-4 माह में कमा रहे हैं, तो इसको हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सुविधा कहती है कि हम किस प्रकार से उसको मैनेज करते हैं। तो अगर आप इस विधि से भी करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।